ईश्वर आप सभी भाइयों और बहनों को आशीर्वाद दें। माइक वी आर द सेंट से तो मम अगला। ओह, यह वीडियो कुछ ऐसा है जिसे प्रभु ने सच में मेरे हृदय पर रखा है, क्योंकि इस समय दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जहां लोग निश्चित नहीं हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या उन्हें कुछ बातों पर प्रभु से कोई विशेष मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो मैं यहां आकर बस कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे दिखाई हैं। आप जानते हैं, यहाँ कुछ संदर्भ है। मुझे पिछले साल की ओर लौटना होगा, जब प्रभु ने मेरे हृदय में रात के समय कुछ वचन डाले जिन्होंने मुझे जगा दिया और मैंने उन्हें लिख लिया। और मुझे इनमें से बहुत सारे मिलते हैं, मैं इनमें से बहुत सारे लिखता हूँ। और कई बार मुझे सच में पता नहीं होता कि ये किस लिए हैं कि, तो मैं पुष्टि का इंतज़ार करता हूँ या फिर इंतज़ार करता हूँ कि प्रभु किसी तरह से मुझे इसके बारे में बात करने के लिए प्रेरित करें। तो और मेरे पास हर तरह के हैं, जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास इन सब की एक पूरी सूची है यहाँ मेरे मेरे मेरी फाइलों में और वहाँ भी। लेकिन कुछ दिन पहले मैं प्रार्थना में था और मैं ध्यान कर रहा था। मैं शायद लगभग 40 से 45 मिनट तक प्रार्थना में था और यह उस आप जानते हैं उस टीके के बारे में था। यह उस आप जानते हैं उस तथाकथित इलाज के बारे में था जो अभी चारों ओर चल रहा है। और और मैं सच में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से मार्गदर्शन मांग रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए। और बहुत जल्दी उन्होंने आप जानते हैं पिछले कुछ समय में सिर्फ प्रार्थना में ही नहीं बल्कि प्रार्थना के दौरान मुझे याद दिलाया और मेरे आत्मा में तेजी से उन 2 बार की बातें डाली जब उन्होंने मुझसे ये शब्द कहे थे। और मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, और ये जो हुआ उसका कारण ये था कि बहुत सारी बातें पहले से हो रही थीं और लोग, परिवार, दोस्त, बस समुदाय, वे देश जो लाइन में लग रहे हैं टीका लगवाने के लिए। तो ये सच में मेरे दिल पर भारी था। तो मेरा दिल इस बात से सच में बहुत भारी था कि क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि हमें इस मामले में बहुत सतर्क रहना चाहिए। लेकिन उस सुबह मैं प्रार्थना में था, प्रभु ने, जब मैं उनसे इस बारे में बात कर रहा था, तो उन्होंने बहुत जल्दी मेरे आत्मा में यह बात डाली और ऐसा अक्सर नहीं होता। लेकिन उन्होंने मुझे वे 2 बातें याद दिलाईं जो उन्होंने मुझसे कही थीं। और तो वे 2 बातें जो उन्होंने मुझसे कही थीं तो पिछले साल 1 अप्रैल 2020 को प्रभु ने मुझसे मेरी नींद में कहा, झूठा एहसास कि सब कुछ ठीक है। मैं इसे फिर से दोहराऊंगा। तो 1 अप्रैल को सुबह 4:22 बजे मैंने अपनी आत्मा में सुना, झूठा एहसास कि सब कुछ ठीक है। और उसी क्षण मुझे यह समझ दी गई कि यह सरकार की ओर इशारा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सरकार हमें यह झूठा एहसास दिला रही है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। और मैं इसे 1 साल से अपने पास रखे हुए था, मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। और फिर से मैं कुछ भी तब तक नहीं करता जब तक प्रभु मुझे प्रेरित न करें और मुझे इस पर सही समझ और पुष्टि न दें, क्योंकि यही पहली बात थी जो उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले प्रार्थना में दी थी। दूसरी बात वह थी 1 जून की। और पिछले साल 2020 के 1 जून को उन्होंने मुझसे सुबह 3:48 बजे कहा, हमसे झूठ बोला जा रहा है। मैं इसे दोहराऊंगा। पिछले साल 1 जून को सुबह 3:48 बजे उन्होंने कहा कि नाम हमसे झूठ बोला जा रहा है। और फिर से मैं इसे अपने पास रखे हुए था, ये नहीं जानता था कि यह किस लिए था। तो उन्होंने ये दोनों बातें बहुत जल्दी मेरे मन में वापस ला दी और मैं लगभग अपनी प्रार्थना के समय से जैसे झकझोर कर बाहर आ गया। और मैंने अपने आप से सोचा, तो यह जुड़ा हुआ है, तो यह अभी जो हो रहा है उससे संबंधित है। यही समय है इसे साझा करने का। तो मैं यहाँ हूँ, मैं इसे लोगों तक पहुंचा रहा हूँ।
पहली बात थी एक झूठा सुरक्षा का एहसास कि सब कुछ ठीक है। यह एक झूठा सुरक्षा का एहसास है कि सब कुछ ठीक है। मेरी प्रभु से समझ ये है कि कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि इस इलाज या जिब जैब के साथ क्या हो रहा है। और उन्होंने मुझे कुछ शास्त्र दिए और यह समझ भी दी कि वह मुझसे क्या संदेश दिलवाना चाहते हैं। और वह यह है कि सबसे पहले हमें मसीह पर वो 110% विश्वास करना चाहिए। हमें इस संसार में नहीं जीना है। हम संसार में हैं, लेकिन हम इस संसार में नहीं जीते। हम अपने परमेश्वर पर और अपने प्रभु पर विश्वास करते हैं। बस इतना ही मेरी भावना है, और मैंने इसे दूसरों के साथ भी पुष्टि की है। जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जिन पर मुझे भरोसा है, जो मेरी राय में प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें भी यह संदेश फैलाने के लिए बुलाया गया है। और उनमें भी वही भावना है कि यहाँ कुछ गलत है, यह सही नहीं है। जो कुछ अभी हो रहा है वह सही नहीं है। जो मैंने सपनों और दर्शन में देखा है, यह सब अंत की ओर ले जा रहा है। यह टीका, यह इलाज भी इसका हिस्सा है। यह अंत की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। बहुत से लोगों ने मुझे ईमेल भी किया है और मुझसे पूछा है कि क्या यह पशु का चिन्ह है। यह पशु का चिन्ह नहीं है। ठीक है, मैं इसे बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह पशु का चिन्ह नहीं है, लेकिन यह उसी की ओर ले जाने वाला कदम है। यही वह चीज़ है जो लोगों को भटकाने के लिए राजी करेगी। यह लोगों को यह मानने के लिए राजी करेगा टू बस टीनिंग कि जब तक वे इसे नहीं लेते कि वे पूरी तरह से खो जाएंगे और वे प्रफचर बेघर हो जाएंगे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, उनके पास और मैं आपको बस बता रहा हूँ, ये चिन्ह नहीं है, लेकिन ये उसी की ओर ले जा रहा है। तैयार हो जाइए, अपने घर को तैयार कर लीजिए। जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि और भी कुछ आने वाला है और यह इससे भी बुरा होगा। अगली बात जो प्रभु सच में मुझसे चाह रहे थे कि मैं दर्शाऊं, या जो उन्होंने मेरे मन में डाली, वह यह थी कि मनुष्यों की बुद्धि उस मूर्खता है। मनुष्यों की बुद्धि परमेश्वर की तुलना में कुछ भी नहीं है। ईश्वर के सबसे बुरे दिन में भी वह मनुष्य के सबसे अच्छे दिन से कहीं अधिक बेहतर होता है। इसलिए हम उस बात पर भरोसा नहीं कर सकते जो सामान्यतः मनुष्य हमें बता रहे हैं। और बात यह है कि हम सरकार जो हमें बता रही है, खासकर इस मामले में, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा। तो मैं कुछ शास्त्रों पर जाऊंगा जो उन्होंने मुझे दिए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब बात संसार से दूर रहने की आती है, तो प्रभु ने मुझे यूहन्ना 15, 18, 19 और 20 पर लाया, और मैं इन्हें यहाँ जल्दी से पढ़ने जा रहा हूँ। ये स्वयं प्रभु की ओर से है। याद रखें, कृपया इस शास्त्र की इस पंक्ति को याद रखें कि जब आप इस वीडियो से इसे लेकर जाएं, यदि संसार तुमसे बैर रखता है ईसा को, तो यह जान लो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने लोगों को प्रेम करता। मैं यहां रुकता हूं। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपने जैसा प्रेम करता। क्या तुम संसार के हो? क्या तुम मसीह के बाहर अपने जीवन में जो कुछ हो रहा है उसकी चिंता मसीह में अपने जीवन से अधिक करते हो? इस पर विचार करो। ठीक है, संसार तुम्हें अपने जैसा प्रेम करता, लेकिन क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है, या संसार तुमसे बैर रखेगा। मैं फिर से शुरू करने जा रहा हूँ, इसे फिर से पढ़ने जा रहा हूँ। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो जान लो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपने जैसा प्रेम करता, लेकिन क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। ठीक है, संसार मसीह के कारण तुमसे बैर रखता है। वह वचन याद रखो जो मैंने तुमसे कहा था, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। शायद नहीं, कभी कभी नहीं, वे तुम्हें सताएंगे।
वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, वे तुम्हारा अपमान करेंगे और तुम पर हंसेंगे। परंतु धन्य है वह, जैसा प्रभु ने पर्वत पर कहा, धन्य है वह जो अपमानित, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, जो मेरे नाम के कारण अपमानित और उपहासित किया जाता है, उसके लिए स्वर्ग का राज्य है। यह तो होने ही वाला है। यदि आप सत्य बोलते हैं और मसीह को सबसे पहले रखते हैं तो दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरे वचन को माना तो वे तुम्हारे वचन को भी मानेंगे। परंतु ये सारी बातें वे तुम्हारे साथ मेरे नाम के कारण करेंगे, क्योंकि वे उसे नहीं जानते, क्योंकि वे उसे नहीं जानते जिसने मुझे भेजा है। यदि मैं उनके पास ना आया होता और उनसे बात न की होती तो वे पाप के दोषी न होते। लेकिन अब उनके पास अपने पाप का कोई बहाना नहीं है। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैंने उनके बीच वे काम न किए होते जो किसी और ने नहीं किए तो वे पाप के दोषी न होते। लेकिन अब उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देख लिया है और उनसे बैर भी रखा है। लेकिन जो वचन उनकी व्यवस्था में लिखा है वह पूरा होना ही चाहिए। उन्होंने मुझे बिना कारण बैर किया। मुझे खेद है। यदि आप मसीह का अनुसरण करते हैं तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आम आदमी आपको पसंद नहीं करेगा। आपके पुराने दोस्त, वे दोस्त जिन्हें आप आज भी बहुत मानते हैं, जब आप उनके साथ सच्चाई बोलेंगे तो या तो वे आपको इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि वे आपको बिना शर्त प्यार करते हैं, या वे आपको पसंद नहीं करेंगे। ये उतना ही सरल है। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं होगा। वे या तो आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बातें करेंगे और ऊपर ऊपर से बातें बनाएंगे, या फिर वे हाँ या फिर वे आपको खुलेआम नापसंद करेंगे, या जैसा भी हो। लेकिन आप अपने पुराने कुछ दोस्तों को नहीं रख पाएंगे। आप पहले जैसी संगति में नहीं रह सकते और मसीह के साथ चल नहीं सकते। आप बस ऐसा नहीं कर सकते। मसीह ने यही बात यहां कही है। मैं ये खुद से नहीं बना रहा हूं, यही वचन में लिखा है। इस बारे में सोचिए। मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन प्रभु सच में चाहते हैं कि मैं सूची में किसी और बात पर आगे बढ़ूं। तो जो उन्होंने मेरे मन में डाला वह यह था, मनुष्यों की बुद्धि मूर्खता है। वह नहीं चाहता कि आप इस भ्रम में न पड़ जाएं कि लोग, सरकारें और इस धरती के राज्य सब कुछ समझ चुके हैं, क्योंकि वे नहीं समझे हैं। उन्हें कुछ भी पूरी तरह समझ में नहीं आया है, बिल्कुल भी नहीं। वे सभी इंसान हैं, सभी त्रुटिपूर्ण हैं, सिपो सभी ने पाप किया है वो, और उनमें से कई दुष्ट हैं। उनके भीतर कोई धार्मिकता नहीं है। वे मसीह को नहीं जानते, इसीलिए उनका अंधानुकरण न करें और न ही उन पर आंख मूंद कर भरोसा करें। तो मैं यहां जो कुछ शास्त्र पढ़ने जा रहा हूं वह 1 कुरिन्थियों से है, अध्याय 1 पद 25 से 27 तक। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों की बुद्धि से अधिक बुद्धिमान है, और परमेश्वर की कमजोरी मनुष्यों की शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। अपने बुलावे पर विचार करो भाइयों। तुम में से बहुत से लोग सांसारिक मानकों के अनुसार बुद्धिमान नहीं थे, न ही बहुत शक्तिशाली थे, न ही बहुत उच्च कुल के थे। परंतु परमेश्वर ने संसार की मूर्ख चीजों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने संसार की कमजोर चीजों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने संसार की तुच्छ और तिरस्कृत चीजों को, यहां तक कि जो हैं भी नहीं, उन्हें चुन लिया ताकि जो कुछ है उसे व्यर्थ कर दे। माफ कीजिए, परमेश्वर ने संसार की तुच्छ और तिरस्कृत चीजों को, यहां तक कि जो हैं भी नहीं, उन्हें चुन लिया ताकि जो कुछ है उसे व्यर्थ कर दे, ताकि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड न कर सके। और उसी के कारण न तुम मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रीकरण और छुटकारा बन गया, ताकि जैसा लिखा है, जो घमंड करे वह प्रभु में ही घमंड करे। ठीक है, तो अगला है कुरिन्थियों 3 पद 19। क्योंकि
इस संसार की बुद्धि मन परमेश्वर के सामने मूर्खता है, क्योंकि लिखा है वह चतुरों को उनकी ही चालाकी में पकड़ता है। और फिर प्रभु जानता है कि बुद्धिमानों के विचार व्यर्थ हैं। इसलिए कोई भी मनुष्यों पर घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, चाहे पौलुस हो या अपोल्लोस या केफा, या संसार या जीवन या मृत्यु, या वर्तमान या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो, और मसीह परमेश्वर का है। ठीक है। अगला है मैं अब यशायाह पर जाऊंगा। यशायाह 29:14-16। यशायाह 29:14-16। इसलिए देखो, मैं फिर से इस लोगों के साथ अद्भुत काम करूंगा, एक के बाद एक चमत्कार करूंगा, और उनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी और समझदारों की समझ छिपा दी जाएगी। आ तुम जो अपनी सलाह को प्रभु से गहराई में छुपाते हो, जिनके काम अंधकार में होते हैं, और जो कहते हैं कौन हमें देखता है और कौन हमें जानता है। प्रभु सब कुछ देखता है और प्रभु सब कुछ जानता है, और वह तुम्हें तुम्हारी चालाकी से बाहर निकाल लेगा। अगला है यशायाह 5 अध्याय 5 पद 21। माफ कीजिए, मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता, लेकिन मैं बहुत मजबूर महसूस कर रहा हूं कि यह आपको पढ़कर सुनाऊं। मुझे पता है कि यह किसी को आशीर्वाद देने वाला है। तो यशायाह 5 श्लोक 81। हाय उन पर जो अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान और अपनी ही समझ में चतुर हैं। मैं और भी आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं नहीं बढ़ूंगा। तो अब मैं अगले पर जाऊंगा। आखिरी है अय्यूब 5 पद 13। वह बुद्धिमानों को उनकी ही चालाकी में पकड़ लेता है, और धूर्तों की योजनाएं जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं। तो अगर आप अपनी आशा संसार में रखते हैं तो आप संसार के साथ ही नष्ट हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीधी और साफ बात है। आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे हाथ पूरी तरह से साफ हैं, और मेरी अंतरात्मा भी निर्मल है। मैंने कह दिया है। प्रभु चाहते थे कि मैं ये कहूं। अब ये सबके सामने है, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे प्रार्थना में प्रभु के पास ले जाएं। इसे उनके पास ले जाएं। अगर आपको मेरी बातों को लेकर कोई संदेह है या आप मुझसे सहमत नहीं है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे भगवान के पास ले जाएं और देखें कि वह आपको क्या कहते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि वह आपको उत्तर देंगे। दृढ़ बने रहें, टीका न लगवाए, और प्रतीक्षा करें कि आने वाले समय में प्रभु क्या करने वाले हैं, और आप देखेंगे। कृपया इसे किसी के साथ भी साझा करें। कृपया इसे साझा करें। मुझे उम्मीद है कि इससे किसी को आशीर्वाद मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि कोई इसे सुनेगा, और शायद यह उनके अपने प्रार्थना का भी उत्तर बन जाए। शायद ये आपके कुछ सवालों का जवाब भी देता है। एक टिप्पणी छोड़ें, साझा करें। मैं जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करूंगा। बस इतना कहना चाहता हूं कि भगवान आपको आशीर्वाद दें, और मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो शब्द मैंने कहे हैं वे आपके शब्द हैं, और वे आपके आत्मा, आपके पवित्र आत्मा से आकर आपके लोगों से बात कर रहे हैं। पिता, आप महान चरवाहे हैं, और हम आपकी सुंदर छोटी झुंड हैं निनोना, और आप नहीं चाहते कि हम में से कोई भी भटक जाए, और आप हम सभी को वापस लाने के लिए जो भी करना पड़े वह करेंगे, चाहे वह एक ही क्यों ना हो। आप हमारे लिए अपनी राह से हटकर भी जाएंगे। आप उस एक को पाने के लिए खुद को थका देंगे। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको ऊंचा उठाते हैं और आपको हर चीज से ऊपर रखते हैं। हम आपको हर चीज से ऊपर महिमा देते हैं प्रभु। वह रक्त और जल जो आपके हृदय से फूटता है, प्रभु यीशु, दया के एक झरने की तरह, हम आप पर विश्वास करते हैं। हम आपकी भलाई पर विश्वास करते हैं। हम आपकी पवित्रता पर विश्वास करते हैं। आप इस्राएल के पवित्र हैं। आप इस्राएल के पवित्र हैं। हम आप पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मार्गदर्शन दें। डीमोस्टी हमसे बात करें और हमें अपनी पंखों की छाया में या अपनी सुरक्षा में रखें। प्रभु की स्तुति हो। मुझे भजन संहिता 91 पढ़ना बहुत पसंद है।
ये हमारे ऊपर सुरक्षा का एक अद्भुत भजन है प्रभु, धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को आशीर्वाद दें और ये किसी को आशीर्वादित करे। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। धन्यवाद सभी को। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। और मुझे यकीन है कि अगली बार आपसे फिर मिलूंगा। शालोम।